एक चीज़ है मेरे भाई, हमेशा लोग कहते हैं कि हर बगीचे का एक मालिक होता है। बिन मालिक बिना बगीचा सूख जाता है। मुझे ये कहना है कि आप ज़िंदगी में दरख़्त बनो, जंगल बनो, बगीचा ना बनो कि जो आए सो आप पे हुक्म चलाए। सो गाइज़, मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक बगीचे की और एक जंगल की कहानी। एक बगीचा देखने में बहुत सुंदर होता है, व्यवस्थित लगता है, लेकिन उसकी एक मजबूरी होती है, क्योंकि हर बगीचे की एक मालिक होता है। तो उस बगीचे के भी मालिक हो, है ना। बगीचे की हर क्यारी, हर फूलों, हर पत्ता पर सिर्फ और सिर्फ मालिक का मन मर्जी होता है। मतलब बगीचा गुलाम होता है कहीं ना कहीं अपने मालिक का। वहां हर दिन नए नए पौधे थोपे जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि मालिक को उसका फायदा हो, शान बढ़े। बगीचा का स्थापना है, शान बढ़े। एक सजावट है जो किसी के स्वार्थ के लिए बनाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ एक विशाल जंगल बनने में वक्त लगता है, शायद सदियां लगती हो। जंगल का कोई मालिक नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा, जंगल का कोई मालिक नहीं होता है। वहां के पेड़ पौधे दुनिया के नजरों में लावारिस कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने प्यार से गमले में नहीं रोपा है, ना ही किसी ने उन्हें बाड़ लगाकर सुरक्षित किया है। लेकिन गौर से सोचिएगा, वही लावारिस पेड़ जब एक विशाल रूप लेते हैं तो वो किसी एक मालिक की तिजोरी नहीं भरते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को ऑक्सीजन देते हैं, छांव देते हैं, है ना। हर तरह किसी न किसी को मदद करते हैं, जैसे जलावन हो गया, कुछ और भी हो गया। वो किसी की निजी संपत्ति नहीं होते, बल्कि पूरी कायनात की जान होती है। मान लीजिए कोई एक इंसान एक पपीते का पेड़ लगाता है, मतलब एक पपीते का पेड़ मालिक इसलिए लगाता है ताकि उसे जल्दी से फल मिल सके। वह पेड़ जल्दी बड़ा होता है, फल देता है और कुछ ही समय में खत्म हो जाए। उसका वजूद सिर्फ उतना ही है जितना उसका लालच। लेकिन एक पीपल का पेड़ या एक बरगद का पेड़, इन्हें शायद किसी ने नियम से पानी न दिया हो, ना ही किसी ने इनकी परवरिश की हो। ये पेड़ अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। इन्हें बड़ा होने में वक्त लगता है, हर कोई जानता है ना। ये रातों रात फल नहीं देते हैं, लेकिन जब पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ विशालकाय होते हैं, दरखत बनते हैं, तो इनकी जड़ें जमीन तक पकड़ लेती है और इनके टहनियां आसमान को छूने लगती। ये वो पेड़ हैं जिन्हें किसी ने नहीं लगाया, फिर भी ये सदियों तक खड़े रहते। ये किसी एक शख्स को फल नहीं देते हैं, बल्कि हजारों मुसाफिरों को ठंडी छांव देने के लिए, परिंदों को उनके घर देने के लिए पैदा होते हैं, बल्कि परिंदों को उनके घर देने के लिए होते हैं, है ना। ये कहानी दिमाग में कैसे आया? अक्सर मैं अपने घर पे बात करते रहता हूँ, तो मैं बहुत कम सुनता हूँ लोगों की। सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है, सुनना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है मेरे भाई, हमेशा लोग कहते हैं कि हर बगीचे का एक मालिक होता है। बिन मालिक बिना बगीचा सूख जाता है। मुझे ये कहना है कि आप जिंदगी में दरखत बनो, जंगल बनो, बगीचा ना बनो कि जो आए सो आप पे हुक्म चलाए। आप कुछ ऐसा करो ताकि पूरे कायनात के लोग आप पे नाज करें। कायनात अगर नहीं है तो कम से कम आपके गांव के लोग आप पे नाज करें, आपके बिरादरी के लोग आप पे नाज करें। कुछ ऐसा ना करें कि सिर्फ घर वाले हैं, ठीक है, लेकिन घर वाले पे करना चाहिए, बेशक करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने जन्म दिया है, बड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ इतना बड़ा काम करो, है ना। अब ये काम रातों रात नहीं होता है, ये काम पपीते के पेड़ के तरह बड़ा नहीं होता है। और जो चीज़ जल्दी आपको मिलेगा उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। भाई लिख के ले लिया, है ना। धीरे धीरे बनो आप, लेकिन बड़ा बनो। आप किसी चीज़ पर आश्रित मत रहो। जिस दिन आप किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाओगे, उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ कोई नहीं लगाता भाई साहब, लेकिन फल के पेड़ सब लगाता है। लेकिन कोई एक फल के नाम मुझे कमेंट में बता दो जिनके बहुत बड़े दरखत होते हैं और जिनको किसी ने नहीं लगाया ना, है ना। तो चलिए आज के वीडियो में नहीं, मिलते हैं कल। बहुत गर्मी है भाई साहब, ठीक ना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत ज़रूरत है ना। बाय।